गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज का बेटा अपना टॉपिक रहेगा वो है, इसमें न्यूमेरिकल्स है केमिकल काइनेटिक्स के। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल्स करेंगे उन फॉर्मूले के बेस पे। तो कुछ एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्स में आए थे वो क्वेश्चंस करके देखते हैं। उस थर्मल डिकम्पोजिशन का है और एक जनरल क्वेश्चन है, उन्हीं को देखिए। एक अपना जो सबसे पहले देखिए, जो एग्जाम में क्वेश्चन था 2014 के अंदर पूछा गया था आपसे थर्मल डिकम्पोजिशन का। SO2Cl2 है, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करवाया तो SO2 प्लस Cl2 गैस का फॉर्मेशन हुआ। ये भी गैसेस फेज में है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, तो इसके अंदर आपको रिएक्शन रेट कांस्टेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी कि हमें रिएक्शन रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए उसने कंसंट्रेशन दे दी, टाइम t इज इक्वल टू 0 है, तो प्रेशर कितना रखा भैया 0.4 रखा है इसने। अगर इसने 100 सेकंड्स ले लिया तो प्रेशर कितना रखा 7 रखा। देखिए अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन इनका पता होना चाहिए। इसमें दे रखी है, यानी कि हम फॉर्मूले बेस पे जब इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन की इसमें बात करते हैं तो हमें रिएक्शन रेट कांस्टेंट के की वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो ड्राइव करना आना चाहिए, जो पिछले लेक्चर में हमने कर लिया इसको सोल्व। फिर भी अगर करना चाहते हो तो देखिए किस तरह से करोगे। यानी कि मैं अगर बात करूं कि इनिशियल कंसंट्रेशन T इज इक्वल टू 0 पर P नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन मानता हूं। SO2 का फॉर्मेशन उस टाइम हुआ नहीं, यानी कि 0 मानेंगे, ये भी 0 मानेंगे क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा जब तक रिएक्शन नहीं होगी तब तक। तो T इज इक्वल टू कुछ सेकंड्स पे अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ तो उसका कोई ना कोई प्रेशर तो होगा, जिससे P मान लिया गया। यहाँ पे भी मैं कितना कर सकता हूँ, इनिशियल में से प्रेशर कम हो गया P नॉट माइनस P, तो फाइनल प्रेशर कितना बचा। ओवरऑल अगर मिक्सचर का प्रेशर देखेंगे तो कितना बचेगा, तो इसका मतलब है यानी कि फाइनल प्रेशर हमारे पास, यानी कि PT बोल दूं मैं इसको, ये कितना बचने वाला है PT P नोट जोड़ दीजिए भैया प्लस P, इनका कट के मेरे पास जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा PT इज इक्वल टू P नोट प्लस P। तो आप यहाँ से P की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। क्या हो गया हमारे पास P की वैल्यू PT माइनस P इनिशियल, यानी P नोट, ये जो P की वैल्यू है इक्वेशन नंबर में इसको 1 बोल देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन सेकंड बोल देता हूँ। इक्वेशन नंबर जो सेकंड है इसकी जो वैल्यू है उसको कहाँ पुट कर दीजिए भैया P नोट माइनस P, इसका मतलब यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनने वाली है वो देखिए। तो इक्वेशंस के लिए मैं बोल देता हूँ, इधर देखो क्या है हमारे पास, यानी कि PT इज इक्वल टू P नोट माइनस P है, तो इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो P नोट माइनस PT माइनस P नोट, यानी कि P की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ से। देखिए सेकंड में P की वैल्यू को जो पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा या PT माइनस P नोट। तो ओवरऑल क्या आंसर आता है माइनस माइनस प्लस का, यानी 2P नोट माइनस PT, यानी कि हमारे पास ये जो आंसर आया ना ये फाइनल कंसंट्रेशन आया, यानी प्रेशर की फॉर्म में देख रहे हैं, यानी कि फाइनल प्रेशर ऑब्टेन हो गया। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, K की वैल्यू का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T। लोग इनिशियल कंसंट्रेशन P नोट मान के चलेंगे। क्यों मान के चल रहे हैं भैया P नोट, क्योंकि इनिशियल प्रेशर क्या है P नोट। फाइनल कितना आंसर आ रहा अपना 2P नोट माइनस PT, 2P नोट माइनस PT। अपना आंसर कैसे बनने वाला है K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T। टाइम कितना 100 सेकंड्स, और 100 रख दीजिए यहाँ पे। लोग इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है 0.4, फाइनल कंसंट्रेशन देखिए भैया 2 इंटू 0.4 माइनस फाइनल कितना है दे रखा है 0.7, तो क्या करूँगा मैं K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 100 लोग 0.4 0.8 माइनस 0.7, 0.1 बचा। इसका मतलब ये 0.4 है ऊपर, लोग 4 की वैल्यू पुट करनी है हमें, यानी K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 100
log 4, और log 4 की वैल्यू आपको पता है 2.303 डिवाइडेड बाई 100, log 4 की वैल्यू हो गई 0.6021, इसलिए हमें आंसर जो ऑब्टेन होगा ना के का, वो कितना ऑब्टेन होगा आप लोग देख सकते हो। के का जो आंसर अपने पास ऑब्टेन हो रहा है वो एग्जैक्ट कितना होगा 1.3 into 10 to power -2 सेकंड इनवर्स। एक तो बेटा ये न्यूमेरिकल आया था, देखो बिल्कुल आसान है फर्स्ट ऑर्डर का, जिसके अंदर हम इजीली अप्रोच कर सकते हैं। एक जनरल था देखो कंसंट्रेशन, जब मैं लिक्विड फेज की बात करता हूँ सॉलिड फेज की बात करता तो हमारा फॉर्मूला इनिशियल अपन फाइनल वाला लगता, लेकिन हम बात कर रहे हैं थर्मल डीकंपोजिशन का, तो इसके लिए आप लोगों को ये थोड़ा सा ड्राइव करना आना चाहिए, उसके बाद सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था, ये 2014 क्वेश्चन था भैया, 2017 के अंदर क्या क्वेश्चन आया था वो देखिए। यानी कि जो क्वेश्चंस अपने को मिलेंगे वो इजी है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा एक अप्रोच करना आ जाना चाहिए हमें, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये एग्जाम में 2014 में था, 2017 में एक क्वेश्चन आया था, वो भी बिल्कुल आसान था, कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन क्या है अपना, तो उसके अंदर आपको केमिकल इक्वेशन दे रखी है, कह रखा है N2O5, इससे क्या बन रहा है NO2 गैस बनेगी प्लस हाफ मोल ऑफ O2। एक कोई केमिकल इक्वेशन इस तरह से दी हुई है ब्रेक करके, यानी एक तरह का, लेकिन इसमें उसने क्या दे दिया, उसमें आपको जो डाटा दिए हुए ना वो रिएक्शन रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी साथ साथ रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन के साथ टाइम के साथ, तो उसमें क्वेश्चन अपन लिख लेते हैं वो टी पर सेकंड, देखिए टी पर सेकंड, यहाँ पे कंसंट्रेशन दी हुई है, वैल्यू पुट कर लेते हैं इनमें, 0 सेकंड्स पे, 300 सेकंड्स पे, 600 सेकंड्स पे, वैल्यू दे रखी है इसने 0.4 into 10 to power -2, 0.8 into 10 to power -2, 1.6 into 10 to power -2। यानी कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, टी हाफ कैलकुलेट करना है, मींस आपको ये इंडिकेट करना है कि क्या ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है कि नहीं है, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्या ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो आप लोग क्या कैलकुलेट कर दीजिए के की वैल्यू। कहने का मतलब आपको इन एक्सपेरिमेंटल डाटा से यानी कंसंट्रेशन से आपको ये इंडिकेट करना है कि आप लोग कैसे प्रूव करोगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो देखिए अगर रिएक्शन रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर सेम आ जाए, यानी कि दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यानी कि मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे हर बार यानी के की वैल्यू कांस्टेंट मिल रही है, यानी के की वैल्यू का आंसर एक ही आ रहा है। एक एक्सपेरिमेंट किया उसमें भी रिएक्शन रेट कांस्टेंट का आंसर जो आया, सेकंड टाइम भी वही आंसर आ रहा है, थर्ड टाइम भी वही आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें रिएक्शन रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है, तो इसका मतलब यह वो रिएक्शन क्या होंगी, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को होंगी। अब इसके अंदर देखिए के की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर का पता चल ही जाएगा। के की वैल्यू कैसे चेक करेंगे, फॉर्मूला 2.303 डिवाइडेड बाई टी, टाइम कितना लगा, यानी कि हम 0 से कितने पे आ गए 300 सेकंड्स पे, लो इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई फाइनल, तो कहां से कंसंट्रेशन शुरू हुई इनिशियल, तो इसके लिए ये यहां से यहां गए, तो इसका मतलब यहां से यहां तक का होगा, तो फाइनल तो ये माननी पड़ेगी। तो इनिशियल कितनी है मेरे पास 1.6 into 10 to power -2, फाइनल कितना है भैया 0.8 into 10 to power -2। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या आने वाला है, के की वैल्यू 2.303 डिवाइडेड बाई 300 log, देखिए कट गया, तो इसमें क्या बचा मेरे पास log 2, और जब log 2 की वैल्यू रखेंगे तो जो मेरे पास आंसर मिलेगा वो देखिए log 2 की वैल्यू रखने के बाद आंसर कितना मिलता है इसे, इसका जो आंसर आएगा तो 2.31 into 10 to power -3 सेकंड इनवर्स, ठीक है, यानी के की वैल्यू आ गई, ये आपका करके देखोगे तो log 2 की वैल्यू रखोगे। इसी तरह से यानी कि मैं बात करूं सेकंड एक्सपेरिमेंट की, अब यहां से यहां पहुंच गया अपन, मींस 600 सेकंड्स के बाद
तो के की वैल्यू आफ्टर यानी कि 600 सेकंड्स में आंसर देखेंगे। तो इसमें भी देखिए 2.303, अब आंसर क्या रखिए 600 लोग इनिशियल का, ये तो इनिशियल मानी जाएगी और ये फाइनल मानी जाएगी। तो इनिशियल कितना हो गया अपने पास 0.8 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई फाइनल, इसके लिए फाइनल हो गई 0.4 इंटू 10⁻⁻2। तो इसके लिए भी आंसर कितना आ रहा भैया log 2, मतलब आंसर सेम रहने वाला आपका k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 600 और नीचे log 2, यानी कि इसका भी तो आंसर क्या मिलेगा हमें 2.31 इंटू 10⁻⁻3 सेकंड इनवर्स। तो आप तो इस पे फोकस करिए, यानी कि मैं आंसर जो निकाल रहा हूँ वो आंसर मेरा सेम आ रहा है, यानी कि यहाँ पे रिएक्शन रेट कांस्टेंट की वैल्यू के आगे भी सेम आ गई। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्शन रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आएगी वो फर्स्ट ऑर्डर कैलकुलेट की जाएगी। तो ये जो अपने पास आंसर बना इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन कौन सी हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस तरह के भी न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में मिलते हैं, 2017 के अंदर ही आया था सीबीएसई बोर्ड में। अब इसने पूछा देखिए के तो आ गया, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, इससे हम टी हाफ भी निकाल सकते हैं। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। तो टी हाफ मेरे पास कितना हो गया 0.693 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू हमारे पास मिल गई यहाँ पे 2.31 इंटू 10⁻⁻3। तो मेरे पास टोटल आंसर लगभग कितना आ गया यानी कि 300 सेकेंड्स। ये आंसर है, ये 2017 के अंदर आया था क्वेश्चन, काफी आसान है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, अब 2019 के अंदर जो क्वेश्चन था वो क्या पूछ लिया इसने, क्वेश्चन एग्जाम का ये आया था भैया 2019 के अंदर। बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा अप्रोच करोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको भी। मैं अगर बोल रहा हूँ कि कोई भी रिएक्शन कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, वो भैया 99% कंप्लीट होती है किसी भी टाइम टी में, ऐसा बोला गया, यानी कि 99% कंप्लीट हुई किसी भी टाइम टी में। लेकिन अगर वही रिएक्शंस 90% कंप्लीट होती है तो उसमें जो टाइम लगेगा ना वो कितना लगेगा 2t लगेगा, मतलब दुगना टाइम लगेगा। तो अब ये रिलेशन है सही है, बताना है इसमें आपको कि रिलेशन सही बनता है क्या। मतलब क्या पूछा इसने, t 99% कंप्लीट कब होगी 2 इंटू टी 90%। देखो भैया बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज है, अगर कह रहा है कि कोई भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो अगर वो 99% कंप्लीट हो रही है, 99 है ये, तो उसके अंदर कोई भी टाइम लगेगा टी, लेकिन उससे दुगना टाइम कब लगता है जब वो 90% कंप्लीट होती है। तो उसमें आंसर आपका 2t आना चाहिए। कैसे रिलेशन बनाओगे ये देखिए, तो इसके लिए दो पार्ट हो गए, यानी कि मैं इसको पार्ट फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको पार्ट सेकंड बोल देता हूँ। पार्ट फर्स्ट को सोल्व कैसे करेंगे, मैं बोल रहा हूँ k की वैल्यू 2.303 डिवाइडेड बाई t, क्या फाइंड आउट करना है हमें टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब हमें टाइम के रिस्पेक्ट में आंसर निकालूंगा, तो इसके लिए क्या कर सकता हूँ t 99 के लिए आंसर निकालें डिवाइडेड बाई के लोग, ठीक है। इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन की बात करेंगे, ये लोग के साथ कह रहा है कि भैया 99%, तो इसका मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, कितना बचा मेरे पास 1 बचा, यानी कि 100 बचा। तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ t 99% इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लोग, और लोग मेरे पास ये, इसका मतलब सोल्व करके मैं आंसर क्या ले आऊंगा log 2। तो log 2 का मतलब log 10 का पावर मतलब क्या होता है 1, और log 2 को हम पावर से आगे लेके आते हैं तो क्या हो गया t 99% इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई k मल्टीप्लाई बाई 2, और log 2 का log 10 का मतलब क्या हो गया 1। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। सेकंड देखिए, इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए क्या करते हैं, यानी कि पार्ट सेकंड, इसका सेकंड पार्ट में इस तरह से कर लेते हैं, यानी कि t 99% तो कंप्लीट सॉरी हो चुका था, t 90% अगर कंप्लीट हो जाए तो हमें क्या रिलेशन फाइंड आउट करना है 2.303 डिवाइडेड बाई k, सेम रहेगा लोग कितना परसेंट कंप्लीट हो रहा है 90%, इसका मतलब इनिशियल और
फाइनल की बात करेंगे यहाँ पे। तो इनिशियल कितना है अपना, यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 99, ऐसा रखेंगे ना, सॉरी 90, क्योंकि 90 पूछा इसने दोबारा से। क्या बच गया मेरे पास, यानी कि T99 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के log 100 डिवाइडेड बाई क्या बच गया भैया 10, क्या बच गया log 10, log 10 का मतलब क्या हुआ 1, तो क्या लिख सकता हूँ T99% इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के log 10, और log 10 कितना होता है, log 10 का मतलब 1, इसका मतलब log 10 1 हो गया, तो मेरे पास आंसर क्या बचने वाला है, ये बचने वाला है, क्योंकि log 10 1 इक्वेशन नंबर 2 से। अब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ कंपेयर करते हैं। मैं कह सकता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 को आप लोग डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 से, तो आपका रिलेशन देखिए क्या रहने वाला है, T99% डिवाइडेड बाई T90 इज इक्वल टू क्या बना भैया 2.303 डिवाइडेड बाई K डिवाइडेड बाई, इसमें भी 2.303 डिवाइडेड बाई K हो गया, और इसके साथ क्या रखा हुआ था 2, तो इसका मतलब ये तो कट ही गया इसके साथ, तो रिलेशन वास्तव में मेरा क्या बनने वाला है, तो रिलेशन ये आंसर क्या बना T99% इज इक्वल टू T90% मल्टीप्लाई बाई 2। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा था 2019 के अंदर। आई होप इस तरह के क्वेश्चंस अगर हमें मिलते हैं एग्जाम में तो देखो प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो होने लगेंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होने लगेंगे, तो एक बार इनको करिए ढंग से थोड़ा सा, फिर और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।